भाई ने पूछा है कि इमाम जब इमामत करवा रहा हो तो उसको रुकू और सुजूद की तकबीरात किस वक़्त कहनी चाहिए? बाद इमाम रुकू करते वक़्त, रुकू से उठते वक़्त, सजदे में जाते वक़्त, सजदे से उठते वक़्त रुकू सुजूद की तकबीरात या तो पहले कह देते हैं और बाद ऐसे कह करते हैं कि वो रुकू में जाने के बाद रुकू की अल्लाह अकबर कहते हैं। इसी तरह सजदे में पहुंचकर सजदे की अल्लाह अकबर कहते हैं। ये दोनों तरीके गलत हैं। ये ऊपर मैंने सही बुखारी की हदीस नंबर 789 नंबर हदीस सेंड की है, जिसमें इसका तरीक़ेकार बयान हुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीरात किस वक़्त कहते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू करते तो जिस वक़्त खड़े होते उस वक़्त अल्लाह अकबर कहते, और फिर जब आप रुकू में जाते तो रुकू में जाते वक़्त अल्लाह अकबर कहते थे। इसी तरह जब रुकू से उठते तो रुकू से उठते वक़्त समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते थे, और जब रुकू से उठने के बाद सीधे खड़े हो जाते तो खड़े होने के बाद रब्बाना लकल हम्द पढ़ते थे। और इसी तरह जब आप सजदे में जाते तो उस सजदे में जाने के दौरान, सजदे में जाते हुए जिस वक़्त आप सजदे में जा रहे होते थे उस वक़्त आप अल्लाह अकबर कहते थे। तो ये रुकू और सुजूद की तकबीरात कहने का और समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहने का महल ये है कि जब बंदा उस रुकन के लिए मुंतकिल हो रहा हो, उसमें जा रहा हो, तो उस वक़्त उसको कहना चाहिए, ना पहले कहना चाहिए और ना ही रुकू और सजदे में पहुंचकर उसको कहना चाहिए। क्योंकि एक तो ये हदीस के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ेकार ये बिल्कुल नहीं था। ये सही बुखारी की हदीस इस बात पे दलालत करती है कि आप उठते वक़्त और जाते वक़्त ये कहते थे। और दूसरी बात ये है कि रुकू के रुकू की दुआएँ और सजदे की दुआएँ इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की हैं। ये अल्लाह अकबर रुकू का ज़िक्र नहीं है, ये रुकू में जाते वक़्त का की दुआ है, ये उसके जाते वक़्त का ज़िक्र है। इसी तरह अल्लाह अकबर सजदे में जाते वक़्त का ज़िक्र है और समी अल्लाहु लिमन हमीदा रुकू से उठते वक़्त का ज़िक्र है। रुकू में और दुआएँ हैं और रुकू से खड़े होने के बाद और दुआएँ हैं। ये जो तकबीरात हैं, ये तकबीरात इंतिकाल इसको कहते हैं कि एक रुकन से दूसरे रुकन में मुंतकिल होते वक़्त की तकबीरात हैं। तो उनको मुंतकिल होते वक़्त कहना चाहिए, ना उसको पहले खड़े-खड़े उसको कह दे, ये भी गलत है। और ये भी गलत है कि उस रुकन में पहुँचकर, रुकू में जाकर उसको पढ़ा जाए। बाद लोग इमाम इसलिए ऐसा कर देते हैं कि ऐसा करने से वो ये समझते हैं कि अगर हमने पहले अल्लाह अकबर कह दी तो मुक्तदी जो है वो साथ ही जाना शुरू कर देते हैं या पहले रुकू में चले जाते हैं। तो इस चीज़ से बचाने के लिए वो अल्लाह अकबर बाद में कहते हैं, रुकू में पहुँच कर कहते हैं, ताकि जो मुक्तदी हैं वो इमाम की इक़्तिदा से बाहर ना निकल जाएँ, वो उनके पीछे-पीछे रहें। लेकिन ये उनकी सोच गलत है, क्योंकि एक तो ये हदीस के ख़िलाफ़ है और दूसरी बात जैसे मैंने ज़िक्र की है कि ये रुकू और सुजूद का ज़िक्र नहीं है। रुकू के वक़्त रुकू में जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और दुआएँ बताई हैं, इसी तरह रुकू से उठकर और बताई हैं। तो ये जो तकबीरात हैं, ये एक रुकन से जब दूसरे रुकन के अंदर मुंतकिल होता है, तो रुकन में मुंतकिल होने के वक़्त जब वो शुरू कर दे, रुकू में मुंतकिल होना या सजदे में जाना शुरू करे, उस वक़्त उस तकबीर को कहना चाहिए और रुकू में पहुँचने से, सजदे में पहुँचने से पहले-पहले उसको मुकम्मल करना चाहिए। तो सजदे में जाकर उसको कहना, रुकू में जाकर उसको कहना, ये तरीक़ेकार बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। वल्लाहु आलम। अस्सलाम वालेकुम।